सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा विषय है पंडिता रमाबाई, जो हमने कहाँ से लिया है, हमारे पंचम पाठ, पांचवें पाठ से लिया है। पंडिता रमाबाई। अब रमाबाई तो एक साधारण शब्द है, लेकिन पंडिता क्या है? पंडिता अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विद्वान महिला या विद्वान जो है पुरुष को दिया जाता है। तो जो है रमाबाई जो है एक विदुषी महिला थी, इसलिए उनको दो उपाधियां मिली हुई थी, पंडिता और सरस्वती। इसलिए उनके नाम क्या लगता है? पंडिता। अब पंडिता रमाबाई थी कौन? पंडिता रमाबाई जो है 18वीं शताब्दी में अर्थात 1858 में उनका जन्म हुआ था। और पंडिता रमाबाई के पिता का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरी। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई है। उनका जन्म 1858 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1922 में। और उनका विवाह कब हुआ था? 1880 में। और मृत्यु 1922 में। उनको अपने जीवन काल में उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनको दो उपाधियां मिली हुई थी। कौन कौन सी? पंडिता और सरस्वती। फिर उनकी दो रचनाएं थी, क्योंकि वो न केवल एक विदुषी महिला थी, वो एक लेखिका भी थी। तो उन्होंने दो जो है अपनी रचनाएं लिखी। पहली है स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू। जो रमाबाई थी, उनके पिता जो थे 18वीं शताब्दी में उनके पिता समाज से हटकर सोचते थे। उनके पिता की जो विचारधारा थी वो रूढ़िवादी नहीं थी। उस समय 18वीं शताब्दी में के लोग जो है वो ये सोचते थे कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, स्त्रियां पुरुषों के समान नहीं है। पर रमाबाई के पिता इससे हटकर सोचते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पत्नी को पढ़ाया, और उन्होंने समाज की परवाह न करके पहले पत्नी को पढ़ाया। और फिर उनकी जब बेटी हुई तो बेटी को उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से शिक्षा दिलाई। तो रमाबाई जो है उन्होंने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद महाराष्ट्र में एक अकाल पड़ा, और अकाल मृत्यु के ग्रास हो गए उनके माता पिता। यानी उस अकाल के समय उनके माता पिता और बड़ी बहन जो है मृत्यु के जो है शिकार हो गए। तीनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर अब उनके बड़े भाई और रमाबाई बची। तो उन्होंने उस समय उस दुख के समय में उन्होंने पूरे भारतवर्ष की, अपने भारत देश की पैदल यात्रा की। तो उस अपने पैदल यात्रा के समय वो कोलकाता पहुँचे। तो वहाँ पर उनको संस्कृत के विद्वानों द्वारा दो उपाधियाँ दी गई, जो कौन सी है? अपनी पंडिता और जो है सरस्वती। दो उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि संस्कृत के क्षेत्र में बहुत विदुषी महिला थी, बहुत उनकी विषय पर बहुत अधिक पकड़ थी, वो वेदों को जानती थी। फिर क्या होता है कि सन 1880 में उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने जो बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में यानी कोर्ट मैरिज कर ली। तो यानी बचपन में उनके माता पिता चले गए, और जब वो बड़ी हुई और उन्होंने शादी की तो उनके पति उनको छोड़कर चले गए। तब उनकी एक पुत्री थी। वो पुत्री को लेकर, पति की मृत्यु के बाद पुत्री को लेकर वो महाराष्ट्र वापस अपने जन्मस्थली पर पहुंच गए, वापस लौट आई अपने जन्मस्थान पर। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। उच्च शिक्षा के लिए उस समय बच्चों उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गई? इंग्लैंड गई। वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर जब वो धीरे धीरे वहाँ पर जब वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो ईसाई धर्म के लोगों के संपर्क में आई। और ईसाई धर्म में स्त्रियों के प्रति क्या विचार थे? उनके विचार उत्तम थे, उनके शिक्षा के क्षेत्र में विचार उत्तम थे। तो जो है रमाबाई उससे प्रभावित हुई। फिर वो इंग्लैंड से कहाँ गई? अमेरिका गई। अब अमेरिका जाकर के उन्होंने विधवाओं के लिए धन इकट्ठा किया। वहाँ कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने धन इकट्ठा किया, और फिर वो धन इकट्ठा करके संचय करके कहाँ लौट आई? मुंबई लौट आई। और मुंबई लौट करके उन्होंने एक शारदा सदनम नामक संस्था की स्थापना की। और उस संस्था की स्थापना करने के बाद वो जो है कुछ समय तक तो उन्होंने शारदा सदनम जो है वो स्थापित किया। फिर उसके बाद यानी एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था में असहाय महिलाएं वहाँ क्या करती थी? प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। किस किस चीज़ का?
जैसे कि छपाई हुई, रंगाई हुई और लकड़ी से बनी वस्तुएं बनाना, इन सब का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, जिससे कि वो अपने पेट का जो है पालन कर सके, अपने उदर की पूर्ति के लिए वो कार्य कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उस संस्था को पुणे में स्थानांतरित कर दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था की भी स्थापना की, जो पुणे के समीप ही केड़गांव नामक स्थान पर है। वहाँ पर एक संस्था है, वह संस्था भी असहाय स्त्रियों के लिए ही कार्य करती है। फिर लास्ट में 1922 में इसी प्रकार समाज की सेवा करते करते 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। अब पर वो न केवल एक समाज सेविका थी, एक उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी लेखिका थी। उनकी 2 रचनाएं हैं, उन्होंने अपनी 2 रचनाएं लिखी, जिसका नाम क्या है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो बच्चों, जो रमाबाई है उन्होंने 18वीं शताब्दी में, आज से 150 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि उस समय उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और अनेक भाषाओं को जानती थी। उस समय अनेक भाषाओं को जानती थी और इंग्लैंड अपनी शिक्षा को मतलब अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मुसीबतों के होते हुए भी अपनी शिक्षा पर उन्होंने इतना ध्यान दिया कि अपनी शिक्षा के लिए वो कहाँ गई, इंग्लैंड में। और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता है। हम सिर्फ यहाँ आए इस संसार में और अपने लिए जीकर चले गए तो ये जीना नहीं है। हमें हमारे समाज के प्रति हमारा जो कुछ कर्तव्य है उसको भी हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई को और समझेंगे। पंचमः पाठ, 5वां पाठा रमाबाई। तो बच्चों, चलिए हम गद्य की ओर चलते हैं। बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये महिला कौन है? ये है पंडिता रमाबाई। तो हम पढ़ते हैं हमारे गद्य को, तो देखते हैं। चलिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म लभत। 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। अर्थात पिता, तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम अर्थात थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। अर्थात तस्मिन् उस समय में, काले अर्थात समय में, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय सोचनीय आसीत् थी। उस समय स्त्री शिक्षा जो है उस समय बहुत चिंतनीय स्थिति में थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। अर्थात स्त्रियों के कृते लिए संस्कृत शिक्षणं संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं नासीत् प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणां विचारों को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाई, अध्यापयत शिक्षा दिलाई, अध्ययन करवाया। अर्थात डोंगरे जो है उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा
दिलवाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। एतदर्थम इसलिए सह उन्होंने समाजस्य समाज की ताड़ना अपमान को अपि यानी भी असहत सहा, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतर बाद में रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। चलिए बच्चों, हमारे जो है द्वितीय गद्य की ओर चलते हैं। कालक्रमेण अर्थात समय अनुसार, समय बीतने पर रमायाः पिता विपन्न सज्जात, रमा के जो पिताजी हैं वो निर्धन हो गए। तस्याः पितरो, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगतः, दुर्भिक्षा अर्थात अकाल से पीड़ित होकर दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्थात बच्चों, समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए और उनके जो माता पिता और बड़ी बहन थी वो अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स, तदनंतरम अर्थात उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैरों से समग्रम पूरे भारतम अभ्रमत भूमि, अर्थात उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ समग्र भारतम पूरे भारत में उन्होंने पैदल यात्रा की, अर्थात पैदल घूमी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैरों से समग्र पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण क्रमे अर्थात पैदल यात्रा के समय वह कोलकाता प्राप्ता पहुँची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, अर्थात संस्कृत वेदुषेण संस्कृत विद्वानों के द्वारा सा तत्र उनको वहाँ पंडिता सरस्वती उपाधियों से च इति ऐसी उपाधियों से विभूषिता सम्मानित किया गया। तत्रेव वहीं सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए कृते यानी लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अर्थात जो है वहीं जो रमाबाई है वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वहाँ उन्होंने प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। फिर बाद में शास्त्रीणाम करते उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हमारे तृतीय गद्य की ओर। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 में सा विपिन बिहारी दासेन, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। अर्थात 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधेक वर्षात अर्थात 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम बाद, तस्याः पति,
उनके पति दिवंगत, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बच्चों देखो विधि की विडंबना कि बचपन में तो उनके माता पिता चले गए और जब शादी हुई तो उनके पति भी बहुत कम समय में, अल्प समय में ही उनको छोड़कर चले गए, अर्थात मृत्यु हो गई। तो आइए चलते हैं हमारे चतुर्थ गद्य की ओर। तदनंतरम, उसके बाद, सा पुत्र्या मनोरमा, तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उसके बाद वह पुत्री मनोरमया के साथ, सह यानी साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम अपना, जीवनम अर्पितवती अपना जीवन अर्पित कर दिया, अर्थात नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, सा उन्होंने, स्वमतम अपने मत, अपने विचार, प्रस्तुत किए, अर्थात एक जो हंटर एजुकेशन कमीशन है उनके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, अपना मत दिया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई, अर्थात वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, अर्थात वह इंग्लैंड देश में जाकर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार है उससे प्रभावित हुई। चलिए बच्चों हम आगे चलते हमारे गद्य की ओर। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र यानी वहाँ, सा यानी उन्होंने, भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए, अर्थ अर्थात धन, संचय अर्थात संचयम इकट्ठा किया, अकरोत यानी किया, अर्थात वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगर में, सा उन्होंने, शारदा सदन की स्थापना की, अर्थात भारत लौटकर वो मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम नामक संस्था की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, निसहाया स्त्रिय, इस आश्रम में असहाय महिलाएं निवसन्ति स्म, रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहाँ महिलाएं मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदिनञ्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ महिलाएं छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण लभन्ते स्म, लेती थी, प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, इदम यानी इस सदन को, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, इस सदन को, इस संस्था को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। ततः पुणे नगरस्य, फिर पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर
मुक्ति मिशन नाम संस्थान, मुक्ति मिशन नाम की संस्था की स्थापना तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित की गई। अर्थात फिर पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रिय, यहाँ आज भी, अधुना यानी आज, अपि यानी भी, यहाँ आज भी निराश्रित महिलाएं ससम्मानम, सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती है। यहाँ आज भी असहाय महिलाएं अपना जीवन बिता रही है सम्मान के साथ। आइए हम हमारे अंतिम गद्य की ओर चलते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्, महोदया का, रमाबाई महोदया का निधन अर्थात मृत्यु अभवत् यानी हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह, सा यानी वह, देश विदेशानाम, विदेशों की, अनेकासु अनेक, भाषासु भाषाओं में, निपुणा यानी निपुण आसीत् थी, अर्थात वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने पंडिता रमाबाई को पढ़ा, समझा, और पंडिता रमाबाई कौन थी इसके बारे में हमने जाना। तो पंडिता रमाबाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमें हमारे समाज और देश के लिए भी जीना चाहिए, और हमें सिर्फ एक ही क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें जो है सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों।